जो सब वो कहाँ चल रहा है, क्रेन चल रहा है जब छोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो सिलसिलेवार चीज़ें बहुत हो रही हैं। किस तरीके से हम उत्सव और जो भी सेलिब्रेशन देख रहे हैं यमुना घाट के ऊपर, सफाई बहुत हुई, काफ़ी टन कचरा गंद निकाला भी गया, लेकिन कचरा बहुत बाकी है दोस्तों। तो सिलसिलेवार मैंने अब विजिट करना शुरू किया। मैं अभी गया गाजीपुर के कचरे के पहाड़ पर, उसके बाद नालों पे कौन कौन से नाले जो यमुना में गिर रहे हैं, तो इन सब की सिलसिलेवार पड़ताल करने की कोशिश की है। तो अब मैंने सोचा है कि सीरीज़ बनाकर हम लगातार इन सब चीज़ों पे, कहाँ कचरे के पहाड़ का क्या पोजीशन है, कहाँ क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से जो अभी नालों का गिरना है यमुना में, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे है और क्या क्या चीज़ें इनके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में यही क्या गंदगी तो इतनी दिख रही है हमें, गंदगी बदबू इतनी। हम तो सोच रहे हैं आरती कैसे करते हैं यहाँ पे शाम में। पहाड़ के ढेर दिखाई दे रहा है, इसकी साइज़ कितनी कम हो रही है ये फॉलो करने की ज़रूरत है। नाले जो गिर रहे हैं वो कितने फिल्टर हो रहे हैं, वो सब चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये सिलसिलेवार इन चीज़ों के ऊपर करेंगे काम। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं गाजीपुर का क्या हाल है, गाजीपुर के कूड़े के ढेर का हाल देखें। उसके बाद यमुना पे चलेंगे। तो वीडियो पार्ट वाइज आएंगी, क्योंकि लगातार एक साथ सारी चीज़ें दिखाना डालना किसी भी तरीके से वर्किंग नहीं है और अपडेट भी नहीं मिलेगी। तो अभी सिलसिलेवार आज दौरा करते हैं गाजीपुर के इस पहाड़ का, उसके बाद यमुना में गिरते नालों का। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं निकला हूँ अभी गाजीपुर पहाड़ की तरफ से यमुना तरफ जा रहा हूँ, लेकिन गाजीपुर के पहाड़ के ऊपर राउंड लेने की कोशिश की, अधिकारी से बात करने की कोशिश की। आप सुन भी सकते हैं, बीच में मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आधिकारिक रूप से बात करने को तैयार नहीं हुई। वहाँ से परमिशन लाइए, यहाँ से परमिशन लाइए, जहाँ तक वो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरे की नज़र से पहाड़ का हाल और वहाँ होते हुए काम को दिखाने का प्रयास जरा देखें कि गाजीपुर के पहाड़ का चारों तरफ से एंगल, एक मच्छी बाज़ार की तरफ से है, एक नंबर गेट से है, कई जगह से एंगल देखिए, इसकी ऊंचाई में कितना मूल चूल परिवर्तन है वो चीज़ देखिए। क्योंकि अब चीज़ें आपको कैमरे की नज़र से ही दिखाई जाएंगी और आप खुद एनालाइज करें और जज करें इन प्रोसेस को कि कहाँ कितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों ये बिना प्लान के जाना हुआ हमारा गाजीपुर के कचरे के पहाड़ों पर काफ़ी काम बहुत तेज़ गति से चलता हुआ नजर आया। काफ़ी कंटेनर, काफ़ी क्रेन, काफ़ी मशीनें जो काम करती हुई नजर आई और ये काम रेगुलर वहाँ पर चलता हुआ दिखाई देता है दूर से। तो आज हमने पास से देखा और दिखाने का हमको प्रयास, पूरा गाजीपुर के क्या कहें कूड़े के पहाड़ों को खाली बातें देख लें और काम के प्रोसेस को एनालाइज कर लें और उसकी ऊंचाई, हाइट आप फिर से एनालाइज कीजिएगा जब हम दोबारा कुछ महीनों के बाद वीडियो डालेंगे या जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनके आज के हाल को, आज के काम को। काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं, कोई किसी तरीके के कचरे को अलग कर रही है, किसी तरीके को। अल्टीमेटली ये सब जब मिट्टी का रूप ले लेता है, जो बिल्कुल वेस्ट एकदम कॉन्क्रीट टाइप हो जाते हैं, तो इनको रोड में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात कई बार अधिकारियों ने बताई है कि ये जो जितने भी आप हाईवेज और टनल वगैरह, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है कि अल्टीमेटली ये मिट्टी का रूप ले लेते हैं, जो काफ़ी पुराने प्रोसेस के बाद मिट्टी हो जाते हैं कूड़े कचरे। तो आप देख सकते हैं काम का स्तर, कलम और सांस लेना तक बिल्कुल बहुत ही कष्टदायक था। यानी कैसे ये सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई प्रिकॉशन, सावधानी तो जरूर बरतते होंगे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं गाजीपुर का मैं चारों तरफ से व्यू आपको दिखा रहा हूँ। पूरे आप देख लीजिए, जो भी खंडर है, जो भी कूड़े का पहाड़ है, उसकी ऊंचाई और चारों तरफ का हाल, 1 नंबर 2 नंबर और दोनों तरफ से जो भी इसकी हाइट और ऊंचाई और काम का जो स्तर है, जिस तरह की मशीनें लगी हैं, जिस तरीके से वहाँ पर ये सब लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्रेन के थ्रू, मशीनों के थ्रू, जो इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेनर, टैंकर, ये क्या कहते हैं इसको, कैंटर वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही युद्ध स्तर पे होती हुई दिखाई दी। वो औपचारिक रूप से किसी अधिकारी ने बात करने से मना किया है। हमसे ऊपर अधिकारी हैं, कोई उससे अधिकारी हैं, तो वहाँ से ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दी। और आप देख सकते हैं तरह तरह की मशीनें यहाँ चल रही हैं। बढ़ते हैं
दोस्तों यमुना की तरफ। यमुना ITO को चलकर आज जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का क्या काम का आलम है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उत्सव मनाया गया है और वहीं पर मैंने सुना है कि काफ़ी नाले ITO पर ही आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं उसको खोजेंगे, जानेंगे, आज रिसर्च करेंगे पूरा। और उसके बाद सिलसिलेवार जितने भी नाले ITO से लेकर लोहा पुल जो कश्मीरी गेट के बीच में, नमस्कार इधर दिखा दो, दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अगले कुछ वीडियो में और इस वीडियो में। और एक वहाँ जो गोताखोर है उसने भी काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, वो भी समझे कि क्या क्या चीज़ें टेक्निकल रहती है, कि मिट्टी वगैरह जो इस पर भर रही है यमुना के अंदर वो भी बाढ़ का कारण, कई चीज़ें इसने बताई है। जरा सुनते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा है सफाई के नाम पे, क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी तो ऐसी है, काम ऐसी अभी उधर देखो, सामने की तरफ देखो। काम तो अभी ऐसे ही चल रहा है। क्या वो तो ऐसी है, नाले नाले जहाँ सफा हो रही है। तो जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है आज तो सब, ये कोई कूड़ा का ढेर, गंदगी तो होती रही, बाहर भी कूड़ा फेंक के जा रहे हैं सब, ये क्या चल कर रहा है? गंदगी कुछ तो सुधार नहीं है। सुधार तो भैया लोगों को सुनने हैं, लोगों को समझ में आ गए तो सफाई अपना से हो जाएगी सफाई। अच्छा, एक तो नाले में ज़्यादा, इस इनमें तरह पानी इतना है नहीं जमुना जी का। नहीं, तुम इधर आओ। हाँ, इधर आओ, तुम इधर आओ भाई, तो दिखेगा इधर यहाँ यमुना खड़ा नहीं तो पता लगेगा। हाँ, इनमें तो पानी मिला हुआ नाले का सारा। ये तो अभी ये तो बिल्कुल स्मेल आ रही है, तो सीवरेज सब नाले का पानी है सीवरेज का पूरा। पानी चल रहा है, तो यमुना तो है नहीं है, नाले का पानी है पूरा ये। सारा नाले का पानी जा रहा है। जमुना जी का पानी है ही नहीं, 1% ही पानी नहीं है इनमें। बिल्कुल स्मेल आ रही है, तो नाले का ही है। ये तो ऐसे ही रहेगा जब तक ये नाले सेट नहीं होंगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा। कहाँ से ज्यादा है इसका, वजीराबाद से है या उससे पहले भी है? वजीराबाद से आगे नहीं है, पीछे आगे गया वजीराबाद के पीछे उधर नहीं है? नहीं, वहाँ सफा पानी है, सप्लाई के लिए ज़्यादा पानी। हाँ, मैं गया था उधर, एक राम घाट भी करके भी है ना उधर पीछे मंदिर है, देखा हो? गए हो कभी? नहीं जाते हैं कभी कभी, काम होता है जब कोई डूब जाता है। अच्छा, राम घाट गए हो कभी? कोयला आ जाती है ना, जब जाना पड़ जाता है। अच्छा, जैसे तो हमारा क्या MCD की तरफ से? नहीं नहीं, हाँ, ऐसी है एम्प्लॉय, कैसी लोकल तो पैसा कौन देता है? ये पैसा ले जाते हैं, 1000-2000 रुपये दे जाते हैं। अच्छा, कोई बॉडी आ गई, कोई बचा लिया, वो दे जाते हैं आगे। और बंदे आते हैं, 1-2 बंदे आते हैं, जैसे राख आ गई या बन के डेढ़ रोटी आती नहीं, राख आती है उनकी अस्थियाँ, वो चढ़वाते हैं, वो छोड़ जाते हैं बीच में, वो 100-200 रुपये दे जाते हैं। अच्छा, और अपना ऐसी है, कोई दाना पाने के लिए कोई ना कोई आया। रहते कहाँ वैसे? नरेला रहते हैं नरीला रहते हो? तो यहाँ कितने बजे आ जाते हो? यहाँ पे हम 8-8:15 बजे आ जाते हैं। 8-8 बजे जाते हो? और जाते कब हो? 6 बजे पहले 5:50 शाम पे। को 5-6 बजे चले 5:50 जाते हो? बजे आरती निकल होती है कब यार? डेली होती है ना हाँ, आरती? रोज डेली होती है। कितने बजे? ये होती है अंदर डूबते ही होती है, मतलब 5-5:30-6 बज जाते होंगे। 6 से ऊपर टाइम हो जाता है। अच्छा, अभी आयोजन हुआ था उसके बाद कुछ नहीं अभी? अभी कोई नहीं, अब वही आएंगे जो 5:45 बजे करीब आएंगे, अपना काम करेंगे, आरती करेंगे, फिर निकल जाएंगे और कुछ नहीं। तो अभी नाव मशीन चल रही थी, कुछ दिन चलती है फिर रुक जाती है, कुछ चलती है, अब क्या कहानी है? अब क्या चल रहा है अभी? कुछ पानी है, कम हो गया है, पानी चलाने के लायक नहीं है। ये नाव ऐसे डैम में तो रुकेगी नहीं, चलेगी नहीं, फंस नहीं जाएगी। चलेगी, पानी है कम। ये है डाम, देख रहे हो, ये डाम दिखा दे रहे हैं, इस डाम के चक्कर में ये रेता पड़ा है पूरा। गेट है सही है, पानी आया था, मैं 5-6 गेट दबे हुए थे। ये कहाँ से खुला हुआ है ये ऊपर ही कर रखे सरकार ने, पहले कर दिया था, ऑर्डर कर दिया था। ये बाढ़ आई थी ना अभी बीच में, वही बाढ़ में। तो यहाँ तो कोई गेट नहीं है, पीछे है तो? ये सब गेट ही गेट है। ये बच जाता है, पानी छोड़ेगा नहीं, उसको सफाई पानी चाहिए, सब पानी पीने के लिए, वो पीने के लिए आता पानी। तो पानी गेट कहाँ, छोड़- यहाँ गेट कहाँ दिख रहा है? ये गेट ऊपर कर गए, ऊपर सब ऊपर कर रखे। ये जो लोहे के लगे, ये नीचे क्या? चलो, नीचे दिखाता हूँ तुम्हें। चलो दिखाओ जरा, दिखा आज। इनमें गेट होते हैं 10 नंबर तक, 10 नंबर तक पूरे 32 गेट होते हैं। अब जो नीचे होते हैं ना, तो ये एरिया जो उस तरफ कबाड़ लटका हुआ उस तरफ के गेट है ना, इधर तो नहीं है? सामने जो लगे हुए नहीं है, पुल का ये पूरा पुराना, हाँ इस पे जो लगे हुए नीचे देखो, हाँ, लगे हुए लोहा लगा इसको है। ऊपर कर रखा है। अच्छा, वो पूरा नीचे लगा है शटर? नीचे होता है, ये नीचे रहता है ना, जो उसका प्रेशर होता है। दिखाओ जरा, आगे जाके जरा दिखाना, यहाँ से चढ़ जाओ। ये सामने देखो, गंदे सामने दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वो ये गेट है। ऊपर है ना, इस तरह से 32 गेट बता रहे हो? ये 32 गेट है लास्ट तक। अच्छा, तो ये अगर पूरा नीचे आ जाता है तो ये पानी उधर रुक जाएगा? नीचे रहेगा, पानी ओवर रहेगा, सही है, पानी ओवर रहेगा तो गेट चलता है, एक गेट चलता है, यही ज्यादा कर 1 नंबर। अच्छा, इससे सफाई रहती है, ये गंदे है ना, ये कितना भी रहता है, ये सब सफा हो जाता है, सब पत्ते रह जाते हैं। तो नहाने वाले आते हैं, वो नहा लेते, पानी ओवर रहता है इसमें। अब पानी कहाँ से रहेगा ओवर? ये तो ये सफाई नहीं होगी, कितना भी कुछ कर लेंगे, क्या जीने डाल लें, कुछ भी डाल लें, गंद वैसी के वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये जब तक ये गेट सुधरा नहीं होगा ना, हमने ये पूरे एरिया में पानी रेता डाल देगा, यहाँ से ओकला तक पूरा रेता पड़ेगा हम इस गेट से। रहता पड़ेगा? ये गेट नहीं चलेंगे ना तो रेता पड़ा रहेगा पूरे एरिया में। अच्छा, हाँ, गेट चलेगा तो नहीं पड़ेगा? ये गेट पर चलता है ना तो रेता साफ उड़ते चले जाता है, भाव में ना चलते रहता है पानी में।
दूर जाकर पड़ जाता है। जैसे ये देखो कितना टापू पड़ा है, देखो पूरा रहता है। हाँ, बीच बीच में जो मोटी मोटी है। पूरा एरिया वो खुदाई करी थी सरकार ने अभी, इन्होंने ये हरियाणा वालों ने इनको ऑर्डर मिला था भैया गेट की सफाई करिए, तो गेट सफाई करके गेट भी खिंचवाया गया है। पानी इसके ऊपर चढ़ जाता है, ये देख रहे हो तो कितना कवाड़ा है इसके ऊपर। कहाँ से आए आप लोग? कोई बात करेगा यमुना के बारे में? कैसा लग रहा है? पहले कभी आए हो? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। हाँ, क्या कुछ दिख रहा है सुधार? क्या गंदगी तो इतनी दिख रही है हमें, हैं? गंदगी बदबू इतनी। हम तो सोच रहे हैं आरती कैसे करते हैं यहाँ पे शाम में। नहीं, हम तो पानी बीच सोचे- बीच में साफ होती रहती है, बीच बीच में। तो लेकिन पहले ये गंदगी तो साफ हो, फिर तो पूजा शुरू हो एटलीस्ट। कुछ नहीं होती है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हालत है। बहुत ज्यादा लेकिन गंदगी है अभी, बहुत ज्यादा गंदगी है। हाँ। चलता भी है। आप लोग यही से हो? हाँ, दिल्ली से ही है, कृष्णा नगर राम विहार तो से। पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हैं। यमुना में आते ही नहीं कभी? तो यहाँ पे क्या ही आते हैं, अब तो सुन रहे थे कि आरती वगैरह शुरू हुई है, तो अब आना चाह रहे थे, लेकिन बहुत गंदा है अभी। आरती तो हुई यार, उस दिन साफ था पानी, बीच बीच में एक सीवरेज का आता। तो क्योंकि अब हम लोगों का दोस्तों रेगुलर बेस पे जाना हो रहा है, तो इसी तरीके की 2 दिन यहाँ पर उत्सव दिखाई देता है, जोश दिखाई देता है, पानी भी नीला नीला दिखाई देता है, और फिर अगले दिन बहुत गंदगी दिखाई देती है। जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत युद्ध स्तर पर काम करके बहुत कई टन कचरा निकाला गया है, लेकिन अब ये कहाँ कचरे गिर रहे हैं और किस तरीके से पानी का आलम है, वो सब चीज़ नेक्स्ट वीडियो में सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब यहीं पर जो लोग काम कर रहे हैं लेबर, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें दिखाई है। ITO पे ही हैं वो, हम देखें यहाँ का नाला। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ये अभी ये ITO और सराय काले खान के बीच में मेट्रो का पुल है, उसके नीचे हूँ। कहाँ से हो? ये लोग दिखा दिए इनका चेहरा। तो ये आपने देखा, ये बोल भी नहीं रहे हैं, कोई ना कोई कैसी बात कर रहे हो, काम की बात तो तुमने कही। चढ़ जाओ, मैं गिरेगा तो टूटेगा तो नहीं है? अच्छा सर, ये दिल्ली में वजीराबाद से और जहाँ काल नदी कुंज तक 42 नाले हैं। ये पानी नाले को नहीं रोकेंगे तब तक जमुना साफ होगी नहीं। हाँ, दिखाओ, चलते हुए दिखाओ हम लोग। आओ, ठीक से आना भैया, गिर मत जाना। ये 12 नंबर नाला है, एक ये नाला है इधर है, तो इसमें तो फ्लो कम है पानी का। और तीसरा वो है जो पानी आ रहा है आपके सामने। हाँ, इससे और आगे वाला है। अच्छा, वो इसके बीच में जाना पड़ेगा। वो पानी यही जमुना में बैग चल रही है और यहाँ पर बड़ा ही अजब गजब माहौल है। वो गाड़ी की बॉडी मत आने दो ना, शीशा में दिखाने लगे कि बाहर बन रही है। गाड़ी की बॉडी दिखाया, क्या कर रहे हो? देख सकते हो। ये है कुछ ITO घाट के साथ का नज़ारा। किस तरीके से देख सकते हैं, रोड से जाने का रास्ता तो है, लेकिन थोड़ा सा घना है, जंगलदार है, और इस रास्ते से जाके आपको हम सीवरेज दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं से आपको जो सीवर का पानी जो गिर रहा है उसको दिखाने के लिए हम इस रास्ते को हमने लिया है, जो कि यमुना के साथ साथ चल रही है, बैक में चल रही है, जो कि आगे जो काले खां पुल है उसके नीचे जाके ये कनेक्ट करेगी। और आगे बताया जा रहा है कि रास्ता आगे आपको बंद मिलेगा, तो आपको ऐसे ही वापस बैक करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अलाउ कर रहा है रास्ता, हम चलते हैं। देखिए, ये पुल आ गया काले खां वाला, और यहीं पर सीवरेज बता रहे हैं कि सीवरेज का पानी यहाँ पे यमुना में ड्रेन होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे ये सब ये सिस्टम ड्रेन के बने हुए हैं, जो कि कैसे न कैसे यमुना को ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ये अभी ये ITO और सराय काले खान के बीच में मेट्रो का पुल है, उसके नीचे हूँ। और ये जो पानी है, ये सीवरेज का पानी साफ दिखाई दे रहा है गिरते हुए, और यही पानी का फ्लो आपको नदी में दिखाई दे रहा है। मैं आगे दिखाता हूँ, चल के आगे चलो ज़रा।
दिखाओ इसको आगे चल के है। ये बदबू बिल्कुल वही वाली है जो अक्सर कभी घरों में भी आती थी पानी में, वही बदबू है सेम। और इसी को दिखा दो कैसे इस तरह से मिलाया हुआ है। देखो देखिए किस तरीके से ये सारा सीवरेज का पानी